तुम भी अभी स्कूल में हो या तुम्हारा स्कूल लाइफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द 10 मस्ट डू थिंग्स इन योर स्कूल लाइफ। नंबर 1, द लास्ट बेंच। अगर तुमने अभी तक अपने क्लास के लास्ट बेंच में एक पूरा दिन नहीं गुजारा है तो भाई तुमने क्या किया है। लास्ट बेंच में बैठना इज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस। लास्ट बेंच में अलग ही माहौल होता है भाई। तो अभी तक अगर तुम लोगों ने लास्ट बेंच में नहीं बैठा और मजे नहीं किए तुम लोगों ने, तुम लोग भाई मेन कोर मेमोरी मिस कर रहे हो भाई अपने स्कूल लाइफ का। लास्ट बेंच में जो मेमोरीज बनती है, लास्ट बेंच में जो बातें होती है, लास्ट बेंच में जो कांड होते हैं हैवी लेवल, लास्ट बेंच पे एक दिन तो बैठो, एक दिन तो वो फीलिंग एक्सपीरियंस करो भाई। नंबर 2, यूनिफॉर्म और नेल्स चेक के टाइम पे पकड़ा जाना। भाई मैं तो भाई कितनी बार पकड़ा गया हूँ। मैं तो खुद हेड बॉय था स्कूल का लीडर, और फिर भी मैं पकड़ा जाता था भाई। और उस पकड़े जाने में भी ना अलग अलग ब्रीड के बच्चे होते थे भाई। एक का बेल्ट गायब, एक का टाई गायब, एक का एक पैर में सॉक्स है, दूसरे पैर में जो जूता ही नहीं है। और ये एक्सपीरियंस एक बार तो तुम्हें लेना चाहिए भाई। नेल्स ना काटना, यूनिफॉर्म ढंग से नहीं पहनना, शू पॉलिश ना करना, इसी बहाने एक बार तो पकड़ा जाना ही चाहिए। वो प्रिंसिपल का बकबक और गाली सुनना अलग ही मजा होता है भाई। तो एक बार तो पकड़े जाओ, जानबूझ के क्यों ना हो। बस तुम्हारा स्कूल अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पेरेंट्स कॉल कर देता है या भाई डंडे लेके तुम्हारे हालत टाइट कर देता है तो अलग बात है, ठीक है। तो मत करना ये सब। मेरा स्कूल इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं था, बस हम गाली सुनते थे, पेरेंट्स कॉल या पिटाई नहीं होती थी हमारी, ठीक है। तो अगर तुम्हारे स्कूल में ये सब होता है तो भाई तुम लोग मत करना ये, मैं रिस्क नहीं ले रहा उसका। नंबर 3, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर तुम लोग भाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो तो भाई क्या कर रहे हो। पेन फाइट, टिक टेक टो, ये सब भाई इंडियन स्कूल्स के एक लेगेसी होती है। क्लास में अगर तुम लोगों ने ये सब नहीं खेला तो भाई क्या खेला, मतलब ये सब बेयर मिनिमम है। पेन फाइट एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है भाई। हमारे टाइम पे तो भाई मोटे मोटे पेन से लेके पतले पतले पेन तक भाई अद्भुत अद्भुत पेन थे हमारे पास। एक बंदा तो लोहे में पेन का टिप फंसा के जो लोहा ले आया और बोल रहा है कि ये नया पेन है मार्केट में, इस पेन से पेन फाइट करेंगे, आ जाओ। एक फ्लिक में 5-5 पेन बेंच से बाहर। और बस ये सभी नहीं, पीटी पीरियड और ब्रेक टाइम में भी तुम लोगों को खेलना चाहिए भाई। हम तो सुबह सुबह कबड्डी खेलते थे, सोचो, कॉरिडोर में कबड्डी। हाँ, सुबह सुबह आधी नींद में बस से उतरे, क्लास में बस बैग रखा और कबड्डी खेलने लग गए कॉरिडोर में। क्लास तो क्या, असेंबली भी शुरू नहीं हुआ और हम यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं। असेंबली से पहले एक का तो आंख फूट गया, एक का सर फूट गया। पर नहीं, कबड्डी रुकनी नहीं चाहिए। टाइल्स के कॉरिडोर में कौन कबड्डी खेलता है। मतलब मत बैठो यार, एंजॉय करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो खेलना है खेलो, पर खेलो बहन के लोड़ो, खेलो, अभी खेलो। अभी नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे। पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हो तो अच्छा है स्कूल ही मत जाओ बहनचो, घर पे पढ़ लो, होम स्कूल कर ले तू। कुछ लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, उनको फोर्सफुली बुलाना पड़ता है कि भाई आजा खेल ले, फिर भी मैक्सिमम टाइम वो लोग आते नहीं है। कुछ बंदे लड़की के चक्कर में नहीं आते, कुछ बंदे बहनचो आलसी आते ही नहीं, कुछ लोग के तो निकले हुए तो नहीं आते। नंबर 4, प्रॉक्सी अटेंडेंस। अगर तुमने अपने दोस्त का प्रॉक्सी अटेंडेंस नहीं लगाया तो बहनचो क्या लगाया। तुम्हारा दोस्त जब एब्सेंट होता है और उसके बिहाफ में तुम जब प्रेजेंट में बोलते हो और उसे फ्री का अटेंडेंस मिल जाता है, वो भी एक अलग ही कला होता है भाई। वो एक आर्ट है जो कुछ ही बंदे कर सकते हैं, वरना मैक्सिमम लोग तो पकड़े ही जाते हैं इस चीज में। और भाई मैंने भी किया था एक बार, तो मैं भी पकड़ा गया। तो भाई ये वाला कांड करने के लिए थोड़ा स्किल चाहिए, ठीक है। अगर इस चीज में तुम माहिर नहीं हो तो भाई तुम रिस्क मत लो, क्योंकि मैंने रिस्क लिया था और प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गया था। ये चीज अगर तुम्हें करना है तो भाई अपने रिस्क पे करो, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद करना। नंबर 5, सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ योर क्लास फॉर अ डे। क्लास के फर्स्ट बेंच पे एक पूरा दिन बैठना एक हैवी सर्वाइवल एक्सपीरियंस है। इसमें तुम्हारा सर्वाइवल स्किल्स और तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ काम आता है, क्योंकि फर्स्ट बेंच पे तुम होते हो टीचर के मुंह के सामने, ठीक है। पीछे सारे के सारे बंदे अगर सो भी गए ना, टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सो गए फर्स्ट बेंच पे बैठ के तो टीचर तुम्हारी माँ बहन एक कर देगा। तो फर्स्ट बेंच पे पूरी क्लास बैठ के बिना सोए, बिना बोर हुए पूरे दिन अगर तुम अटेंशन के साथ बैठ पा रहे हो तो भाई सलूट है तुमको। क्लास बंक इज अ मस्ट। एक ना एक दिन तो एक क्लास तुम्हें बंक करना ही चाहिए भाई। और क्लास बंक करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि पेट दर्द का एक्टिंग करके तुम सिक रूम चले जाओ, जो कि मैं बहुत बार कर चुका हूँ। और एक तरीका ये होता है कि ब्रेक के बाद जो क्लास होता है उस क्लास में तुम बेंचो आओ ही ना, ब्रेक के बाद सीधा बाहर ही घूमते रहो। और बहुत सारे हजारों तरीके है भाई। तो अगर तुम लोगों ने भी क्लास बंक नहीं किया है तो क्लास बंक इज अ मस्ट, चाहे वो तुम अकेले करो या तुम्हारे दोस्त के साथ करो। एग्जाम हॉल में चीटिंग करने का भी अलग ही मजा होता है। और मैक्सिमम बच्चे आई गेस करते भी है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में भी चीटिंग नहीं करते हैं। हमारा तो अलग ही सीन था भाई। हमारा चीटिंग फुल मनी हाइस्ट लेवल। हमने तो एमसीक्यूज के लिए गैंग साइन बना लिए थे। ये मतलब ए, ये मतलब बी और ये मतलब सी, और अगर कुछ ना करो तो डी। अभी कर ले इसे जो करना है। क्या ही चीटिंग करते थे भाई एग्जाम्स के टाइम पे। तो भाई एक ना एक बार थोड़ा बहुत चीटिंग तो तुम भी कर सकते हो भाई, चाहे वो क्लास टेस्ट में क्यों ना हो। अटेंडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल इवेंट्स। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ भाई, अगर स्कूल टाइम पे कुछ इवेंट आ जाए तो उसे छुट्टी समझ के स्कूल ही नहीं आते, चाहे वो तुम्हारे फेस्ट हो, एनुअल फंक्शन हो, टीचर्स डे हो, चिल्ड्रंस डे हो। कुछ बच्चे आते ही नहीं है भाई। पागल वागल हो क्या भाई। मेन कोर मेमोरीज तो इसी टाइम पे बनते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई जज करने वाला है जब तुम गाना गाओगे, नाचोगे, डिबेट करोगे या जो भी करोगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। स्कूल टाइम ही ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तुम सब शोकेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या कर रहे थे, तुम्हारे स्कूल लाइफ खत्म होती है सब लोग भूल जाएंगे भाई। मैं तो ये बोलूंगा कि सब चीजों पे पार्टिसिपेट करो और सब चीजों पे इन्वॉल्व हो अपने स्कूल के, ठीक है। और अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अटेंड तो करो इन चीजों को। इवेंट्स में आके मजे करो, एटलीस्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो
मैं तो यही बोलूंगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, गांड मराओ बहन जो, मुझे क्या। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, लोग बोलते हैं कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स शोज यूनिटी, पर वो बस लड़कियों के केस में ही सही है। लड़कों के ग्रुप प्रोजेक्ट्स में तो सारे के सारे बंदे वेल्ले, बस एक या दो बंदे सीरियस थे जो पूरा काम करते थे, और हम ऐसे ही वेल्ले बैठे होते थे भाई, और उन वेलो बंदों का प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट जीरो। हाँ मैं भी उनमें से ही हूँ। पर हाँ भाई, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी अलग ही मजा आता है भाई। अगर तुम लोग ग्रुप प्रोजेक्ट्स नहीं करते, सोलो प्रोजेक्ट करते हो भाई, अकेले अकेले घर बैठ के सोलो प्रोजेक्ट्स कितना करोगे, दोस्तों के साथ करो, वरना मजा नहीं आने वाला, कोई पॉइंट नहीं है वरना। ठीक है, इसका पार्ट 2 चाहिए तो तुम लोग बताओ, और इनमें से कितने चीजें तुम लोगों ने किए हैं वो भी बताओ। ठीक है, और अगर तुम लोग का स्कोर 0 आ रहा है तो मैं जो स्कूल छोड़ दो भाई, होम स्कूल करो, तुम नहीं हो पाएगा तेरे से कुछ भी, लाइबिलिटी है तू। इससे अच्छा कोटा चले जा तू, कोटा में आने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। जोक्स अपार्ट, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, टिल देन बाय बाय मैन, हो गया आज के लिए। ठीक है, बाय बाय।